गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, ब्रह्मा जी की पुत्रियों की जय। मैं आपको बता दूं, ये कृष्णा गौशाला है। आज ये भैया आए हैं, इन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि गौ माता के विषय में कुछ बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि गौ माता पशु नहीं है। जो लोग समझते हैं कि 2 कान, 2 सींग, 2 आँख, 4 पैर, तो ये पशु है, ये पशु नहीं है, ये हमारी माँ है। गौ को माता क्यों कहा गया है? गाय हमारी माता है। ये हमने ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आए थे तो एक बार उनकी माता ने कहा था कि आप, आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के दिन बेटा आज मैं आपका तिलक करती हूँ, और गौ पूजन कराया था। गौ पूजन कराने के बाद कहा कि आज से आप गौ चारण कर सकते हैं, और गोपाल बने थे गोपाल जी। उसी दिन माताजी ने सुंदर वस्त्र पहनाकर और एक सुंदर चरण पादिका दी कि बेटा चरण पादिका पहनकर जाना, जंगल में कहीं आपके पैर में कोई कांटा न लग जाए। ठाकुर जी ने कहा कि माता मैं चरण पादिका नहीं पहनकर जाऊँगा। तो माता ने बहुत कहा, पर नारायण ने चरण पादिका नहीं पहनी। और माँ से कहा, माँ एक बात बताओ, आप नित्य मंदिर जाती हो तो क्या भगवान की पूजा करने के लिए जाती हो तो चरण पादिका पहनकर जाती हो, जूते चप्पल पहनकर जाती हो? माँ ने कहा नहीं, वो तो हमारे इष्ट देव हैं और भगवान इष्ट देव की पूजा के लिए नंगे पैर जाया जाता है। भगवान ने कहा जो आपके इष्ट देव हैं वही इष्ट देव जब यहाँ अवतार लेकर आते हैं, राम और परशुराम बनकर आते हैं, तो वो भी गौ माता की पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। तो आप बताइए माता, गौ माता तो उनकी भी इष्ट हुई, इष्टों की इष्ट है गौ माता, तो उनकी पूजा करने के लिए मैं चरण पादिका पहनकर जाऊं तो ये अच्छा लगेगा? नहीं, मैं गौ माता की सेवा नग्न पहन करूंगा। 12 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे, गौचारण किया, लेकिन कभी भी चरण पादिका नहीं पहनी। क्योंकि गौ माता देवताओं की माताएं हैं, क्योंकि सभी देवता 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर हैं। और संध्या के समय गोधूली वेला में जब गौ माता आया करती थी तो गाय जैसे जमीन पर पैर मारती है और धूल उड़ती है, वो तम जच्छुरत कुंतल वद्यवर, हम भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर वो धूल लगती थी। और ऐसी सुंदर गाय की धूल जब मस्तक पर लगती थी तो भगवान श्री कृष्ण उसका तिलक करते थे। तो कहते थे कि गौ माता के श्री चरणों में सभी तीर्थों का निवास है। आज गौ की चरणों की रज मेरे मस्तक पर लग गई, आज सभी तीर्थों का पुण्य मुझे प्राप्त हो गया। मैं आपको बता दूं, गौ माता के श्री चरणों में सभी तीर्थों का निवास होता है। गौ माता का मूत्र जो है, गौमूत्र, उसमें भी अमृत पाया जाता है। आप ये देखिए, एक सामान्य मनुष्य अगर सामान्य जल पी लेता है या उसे गंगा जल ही पिला दिया जाए तो वो 3 घंटे 4 घंटे के पश्चात जब उस पानी पिए हुए पानी को त्यागता है तो वो अभी एक मूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो जहाँ व्यक्ति पेशाब करता है, मूत्र का त्याग करता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा होना पसंद नहीं करता। पर गौ माता जल पीती है और कदाचित कभी कभी किसी गौ माता को शुद्ध जल प्राप्त नहीं होता, फिर भी वो जब जल पी लेती है और 3 घंटे पश्चात जब वह जल पवित्र गौमूत्र में परिवर्तित होकर त्यागती है, तो वही गौमूत्र से हम सनातन धर्म में जो मंदिर बनाते हैं, मंदिर में भगवान नारायण और शिव और माता की प्रतिमाएं लाते हैं, वह प्रतिमा भी प्रथम गौमूत्र में स्नान करने के पश्चात मंदिर में स्थान प्राप्त करने के योग्य बनती है। यज्ञशाला में जब हम स्वयं पूजा के लिए जाते हैं तो हमारे आचार्य हमें गौमूत्र पान कराते हैं, पंचगव्य हमको ग्रास कराते हैं, पिलाते हैं। उसके बाद यज्ञशाला में पूजा का अधिकार हम पाते हैं। यज्ञशाला भी गाय के गोबर से, गाय के गोबर में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब गाय के गोबर से यज्ञशाला लिपती है तब यज्ञशाला यज्ञ का अधिकार पाती है। यज्ञ कुंड जब गोबर से लिपता है और एक छोटी सी कन्या गाय का गोबर का पिंड, यानी जिसे हम ओबल कहते हैं, जिसे कंडा कहते हैं, उस पर अग्नि रख कर लाती है, तब यज्ञ भगवान स्वयं उस कंडे पर यज्ञ कुंड का अधिकार पाते हैं। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया और उसी यज्ञ को गाय के गोबर से लिपवाया और गौमूत्र पान करके बैठे तो भगत सहित तुमने आहुति कीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, स्वयं भगवान प्रकट हुए।
और यज्ञ नारायण भगवान ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया। माता गौ के श्री चरणों में लक्ष्मी तीर्थों का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास है और गौमूत्र अनेकों रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। आप नहीं माने तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ये छोटी छोटी गाय हैं, कोई बहुत पीड़ित होता है और किसी व्यक्ति को बीपी की शिकायत होती है तो हम लोग उसको कहते हैं आप बीपी चेक करा के आइए। उसके पश्चात शुद्ध देसी गाय का आप गौमूत्र पान कीजिए छान करके, उसके आधा घंटे पश्चात आप चेक कराइए, आपका बीपी नॉर्मल आएगा। और ऐसा ही होता है, आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और गाय का संबंध हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक है। बच्चा पैदा होता है, 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है, आचार्य गुरुजन उसको गौमूत्र पान कराते हैं, नामकरण संस्कार कराते हैं। वही बालक जब अपना विवाह करता है तो विवाह के समय भी उसे उसके यज्ञ मंडप में बिठाकर गौमूत्र पंचगव्य पिलाते हैं, तब वह विवाह का अधिकार पाता है। जब व्यक्ति इस धराधाम को त्याग कर जाना चाहता है तो गौ दान करता है। सभी दानों में गौ दान सर्व से ऊपर दान है, सबसे बड़ा दान है। और मैं बता दूं, संसार के सभी भोगों से मुक्त होकर जीव मुक्ति के साधन के लिए जब जाता है तो ऐसी छोटी गाय का पूजन करता है और गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार कर गौलोक धाम श्रीधाम भगवान के परम धाम जाता है। गाय का संबंध हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ चलता है। आज मैं आपको बता दूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष